हेलो स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज अब एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। इन एमसीक्यूज में आज हम लोग करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर शेयर्स और साथ में री इशू ऑफ शेयर्स। इसमें आपका 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्प करेगा। जिनके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है और जिनके पास कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है वो घबराए नहीं, एमसीक्यूज पे कुछ ट्रिक है, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। आज जो क्वेश्चंस कवर अप किए हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के आए हुए यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को ही हम लोग करेंगे, जिससे कि हेल्प मिलेगा कि टारगेट वर्किंग किस तरफ की हो रही है। यानी कि डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। हमारे इस कंटेंट में जो कवरेज है आज की, उसमें टू टाइप्स है। एक जो कि थ्योरी से रिलेटेड होंगे और दूसरे जिसमें स्मॉल लेवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। इनको हमें कवर अप करना है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन 2019 में आया है और 2021 में आया हुआ है। बहुत सही आपने सोचा, रिजर्व कैपिटल डायरेक्टली इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर रीइशुइंग द forfeited shares, the balance of forfeited account it is transferred to which account। ये क्वेश्चन भी 2018 में आ चुका है, रिपीट हो चुका है, लगातार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। इसका आंसर ए है, जो कि डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। लास्ट जर्नल एंट्री अगर याद हो आपको, तब आप एंट्री करते हो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री होती थी लास्ट, और यही पूछा गया है कि उस शेयर फॉर फीचर को किस अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट की यहां पर बात हो गई। सिंपल है, डायरेक्ट एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान दीजिएगा 2013 पूछा गया है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 12%। डायरेक्टली थ्योरी का पार्ट है। इंटरेस्ट जो है वो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर पे अक्सर पूछा जाता है, यहां पर ये एडवांस का पार्ट था 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नॉमिनल कैपिटल मींस, बिल्कुल सही आपके माइंड में आया है, ऑथराइज्ड कैपिटल। 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। वॉलंटरी रिटर्न्स ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर्स टू द कंपनी फॉर देयर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के लिए शेयर्स वापस किए गए हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे। स्टूडेंट डायरेक्टली कहते हैं सर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, यही आपकी गलती हो गई ना, दिस इज सरेंडर ऑफ शेयर्स। देखिए ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है, 2018 2021 में आ चुका है। ध्यान दीजिएगा वॉलंटरी है ये, तो कैंसिलेशन देखकर कैंसिलेशन पे टिक नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड रिजॉल्व टू फॉरफिट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2000 इक्विटी शेयर्स थे, ₹10 के इशू किए गए। ₹7.50 पर शेयर पेड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ₹2.5 आपको नॉन पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। ये तो इसकी एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब आगे यहां से दिया गया है कंटेंट का पोर्शन। 1000 of the forfeited shares were reissued of ₹6 per share. Capital reserve account will be credited। तो कैपिटल रिजर्व यहां पर निकालने की बात करी गई है। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ने से सीधे ही आंसर निकल के आ जाता है 3500। अब आप चाहेंगे सर एक बार इसको करके भी देख लिया जाए, तो देखिए एक स्मॉल सी ट्रिक है जिससे कि मैंने इसको बड़ी जल्दी निकाला है, और मैं आपको ये चीज बता देता हूं। कुछ नहीं, हमको पर शेयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर शेयर का मतलब है हमने पैसा कितना रिसीव किया हुआ है, उसको पहले आप ध्यान दीजिए, मींस रिसीव्ड मनी। आफ्टर देन हमें लॉस कितना हुआ है पर शेयर, उसको आप माइनस कर दीजिए, जो लॉस पर शेयर हो रहा है।
सर ये कैसे पता चलेगा लॉस पर शेयर कितना हो रहा है? बेटा री इशू कितने में किया? 6 रुपीज में। ये थे कितने के? 10 रुपीज के। तो जब 10 रुपीज की बात हो रही है और 6 रुपीज में इशू किया, तो हमें यहाँ लॉस कितने का हो गया? डायरेक्टली 4 का। इट मीन्स जो रिसीव किया था उसमें से कंपनी के पास 3 रुपीज 50 पैसा पर शेयर बच जाते हैं। तो ये पर शेयर हो गया, और यहाँ बात कितने शेयर्स की हो रही है? 1000 शेयर्स की। तो 1000 शेयर्स इंटू 3.5 करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर 3500 आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन स्ट्रेटली डिफाइन कर रहे हैं कंडीशन को, ना कि ये प्रोराटा है। जब प्रोराटा ही कंडीशन हो तो फॉर्मूले के बेस पर इसको सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए इजी होगा। डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, पर शेयर की जरूरत यहां पर नहीं होगी। एक और बात स्टूडेंट्स के मन में यह आता है कि जब शेयर री इशू हो रहे हैं ₹6 पर शेयर, तो इसमें कहीं फुल्ली पेड वर्ड यूज नहीं हो रहा है। ये एक बात आती है। तो बेटा फुल्ली पेड वर्ड इसलिए नहीं यूज हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी जब ये फोरफीट किए गए हैं तो ये फुल्ली पेड पर ही थे, इसलिए फुल्ली पेड टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड विल बी। बहुत ही आसान था, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है शेयर अलॉटेड अमाउंट की वैल्यू को। आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन 2018 का है, एंट्री के ऊपर सीधे बेस्ड है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर इशूइंग बोनस शेयर? CRR होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कैश फॉर्म में है। तो यहां पर देखिए, आपको घबराहट और परेशानी ना हो तो देखें, ये डी वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा स्पेसिफिकली अलग एक्टिविटीज कर रहा है। स्पेसिफिकली अलग एक्टिविटी करने का मतलब इनमें कहीं पे भी कैश नॉन कैश की बात नहीं हो रही। तो ये आउटवर्ड कंडीशन पे इसका आंसर भी आप डायरेक्टली कर सकते हो कि इसका आंसर है आपका डी, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट बता रहे हैं उसको जो नॉट रिसीव्ड इन कैश है, और हम कैपिटल प्रॉफिट वो लेते हैं जो रिसीव्ड इन कैश होता है। ये भी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राम लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम राजन एंड कंपनी फॉर ₹5 lakh। A sum of ₹1 lakh was paid by the mean of bank draft। इसका मतलब है 5 लाख में से 1 लाख का पेमेंट कर दिया। एंड फॉर द बैलेंस ड्यू टू राम, और अब यहां पर बैलेंस बच गया है, वर इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। बहुत ही हॉट नेचर का क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। ये आपका कंटेंट है, शेयर इशू टू वेंडर अदर देन कैश। जब आप वेंडर को शेयर इशू करते हो कैश नहीं देने की वजह से, कैसे? 5 लाख आपको देना था, 1 लाख उसमें से आप दे चुके हो, तो अब आपके ऊपर जो लायबिलिटीज बचती है वो 4 लाख बचती है। अब आप कहोगे सर 4 लाख का शेयर दे देंगे। नहीं बेटा, यहाँ पर प्रीमियम के ऊपर है। तो जब कभी भी प्रीमियम के ऊपर टर्म निकल कर आए तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी परसेंट प्रीमियम का है उसको हमेशा हम लोग ऐड करके चलेंगे। तो 25% जो है ऐड होगा, मींस डिवाइडेड बाय 125 होता है। एक ट्रिक है इसको, बस ऐसे ही है, आपके काम आ जाए। जब प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम पे अल्फाबेट देखिए पी का दिख रहा है, और पी का मतलब होता है प्लस, आपको याद रहेगा। तो जब भी प्रीमियम पे अगर इशू हो रहा हो तो आप हमेशा प्लस कर दीजिएगा, इसलिए 100 प्लस परसेंटेज 25 है। तो क्या सर ये डिस्काउंट पे भी हो सकता है? यस, अगर डिस्काउंट के ऊपर अगर वर्क किया जाए कैलकुलेशन के लिए, वैसे तो होगा नहीं अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मगर अगर यहाँ पर अगर डिस्काउंट के ऊपर ही वर्क किया जाए तो डिस्काउंट के केस में आप इसको माइनस कर दीजिएगा, मीन 75 से। अब बहरहाल इसको करके देख लेते हैं, और इनटू हम लोगों को अब इसको सॉल्व कर लेना है कितने से? 100 से। तो यहाँ पर 4 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास शेयर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, शेयर वैल्यूज 3,20,000। तो सर यही आंसर हो गया? नहीं, 3,20,000 नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, नंबर्स कहे गए हैं इक्विटी शेयर्स के, और आपने जो कैलकुलेट किया है दिस इज अमाउंट। तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कन्वर्ट कैसे करेंगे? जितना अमाउंट निकल के आए उसको बेटा फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। अब फेस वैल्यू क्वेश्चन में ये देखिए 10 रुपीज दे रखी है, तो जब फेस वैल्यू 10 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 32,000। तो आंसर देखिए इसका है डी,
32,000 आया हुआ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि फिर ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, अमाउंट थोड़ा सा चेंज होकर के। पहली बार में हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, और इसको रिवाइंड करके देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, कैपिटल किससे बनता है? तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन सीधे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एम्स लिमिटेड forfeited 200 shares of Raj, 10 rupees each, 8 rupees called up। थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको इसको जानना पड़ेगा। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी 3 rupees per share, 120 were reissue as fully paid for rupees 8 per share। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि कॉल्ड अप कितना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कॉल्ड अप से ही चलना होता है। तो 10 में से 8 रुपीज कॉल्ड अप किए गए, और 8 रुपीज की जगह आपने जो रिसीव किया है मनी वो 3 रुपीज है। तब आपके मन में आएगा, सर क्या वो वाली ट्रिक नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? मैंने क्या बोला था, रिसीव्ड पर शेयर कितना हो पहले उसको निकाल लो। तो रिसीव पर शेयर 3 रुपीज हो गया, माइनस लॉस ऑन री इशू कर दिया जाए। तो लॉस ऑन री इशू के लिए बहुत टेक्निकल है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान दे। देखिए इस जगह टर्म फुल्ली पेड हो रहा है। फुल्ली पेड होने का मतलब 10 रुपीज फेस वैल्यू थी और उसको 8 रुपीज में इशू किया है। जब भी री इशू के टाइम पे फुल्ली पेड वर्ड आ जाए तो फुल्ली पेड का मतलब है आपको क्वेश्चन री इशू के केस में फेस वैल्यू से करना होगा। तो 10 का आइटम 8 रुपीज में आपने इशू किया, तो इस कंडीशन में आपको लॉस हो गया कितने का? 2 रुपीज का। तो बेटा आपने मनी रिसीव किया, आर मतलब रिसीव और एल मतलब यहाँ लॉस, जितना लॉस हो गया बाकी जो बच गया वो सब आपके लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट होता है। और जो कैपिटल प्रॉफिट का पोर्शन है उसी पे आप आंसर निकाल लोगे। आंसर 120, क्योंकि 120 शेयर्स थे। ये देखिए डी 120, यहां कर भी सकते हैं। 1 रुपीज का आपको बेनिफिट हुआ, आंसर हो गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, डायरेक्टली आस्क्ड है आंसर पेड अप कैपिटल। जो भी पेड अप कैपिटल है उसके ऊपर डायरेक्टली डिविडेंड यूजुअली पे किया जाता है। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 18 में और 19 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वाई लिमिटेड प्रपोज्ड टू इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 20%, the minimum amount of application money to be collected per share according to the section 39। इसको पढ़ते ही स्टूडेंट जैसे ही सेक्शन 39 आएगा, कंपनीज एक्ट आता है, घबरा जाता है कि हम इसमें कैसे क्या करें और कितना प्रीमियम हो सकता है। तो बेटा इसके लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप 5 रुपीज की बात करेंगे, क्योंकि प्रीमियम आपके पास दे रखा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट में बात जो करी गई है वो मिनिमम अमाउंट की करी गई है, समझिएगा बात को। 100 रुपीज फेस वैल्यू है, प्रीमियम 20 है, तो सीधे सीधे इसका आंसर 20 आता है। ये 20 तो बेटा वो है जो कि एक्चुअल है, आपसे ये नहीं पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए एज पर द रूल। अगर आप रिवाइज करते हो तो उस कंडीशन में परसेंटेज जो रूल की है वो है 5% की। तो 5% के अकॉर्डिंग आंसर ए पे मैं जाना चाहूंगा, 13 का ए आंसर आपका होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, ये भी देखिए आया हुआ है 2018 का, रिपीट क्वेश्चन हो सकता है इस बार। 14, इन टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लायबिलिटीज जब आप बैलेंस शीट में फॉर्मेट डेवलप करते हो वर्टिकल, तब उसमें सब्सक्राइब कैपिटल नहीं लिया जाता, इशूड कैपिटल नहीं लिया जाता, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन सेपरेटली शो नहीं होती। ये सारी की सारी किधर जाती है? पेड अप के लिए। तो आंसर होगा इसका सी, एग्जाम 2018 का आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी कैन इशू। अब कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर्स आपने पढ़ा होगा, इशू करती है इक्विटी। सर वो तो दोनों ही इशू करती है। तो यस, इसका आंसर देखिए सी बनते हुए दिख रहा है।
प्रेफरेंस शेयर्स भी है, इक्विटी शेयर्स भी है और स्वीट इक्विटी शेयर्स भी है। रिफर्ड शेयर्स के ऊपर बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप किस पे करते हैं। देखिए 18 का आया क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रैक्टिकल को सीधे थ्योरी में पूछ लिया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मेंशन नहीं हो तो उसको हम लोग अलॉटमेंट के साथ ही शो करते हैं और चार्ज करते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच 50% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। थोड़ा टेक्निकल कर देते हैं, पेड अप डाल करके, तो घबराइए नहीं, पेड अप से ही एंट्रीज करी जाती हैं और पेड अप ही ओनरशिप को शो करता है। 51% अगर शेयर होल्डिंग है तो किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ये भी होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट ओनर होगा, अलोन नहीं, ऐसा भी नहीं, दोनों लोग भी ज्वाइंटली भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो टिक लगता जा रहा है वो सभी के ऊपर टिक लग रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल, तो डी आंसर होगा एनी वन ऑफ द अबव। ये भी एग्जाम 2021 का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द पावर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज एक्सरसाइज बाय, कंपनी जो शेयर्स फॉरफिट करती है उसकी राइट किसके वजह से मिलता है। शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में मिलता है, बिल्कुल गलत, ये तो वहां से प्रपोजल पास हो जाता है। प्रमोटर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से राइट नहीं लिया जाता। सर ये मिलता कहाँ से, ये आपके इंटरनल रूल एंड रेगुलेशंस में गिवन होता है और वहीं से डायरेक्टर उसके रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं दे रखा होता तब, बेटा ये थ्योरी का नहीं प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है, तो इजिली करिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ही वर्क होगा, नहीं होगा तो फिर शेयर होल्डर मीटिंग में उनको अमेंड किया जाएगा, जर्नल एजीएम में, और फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कॉल्ड अप और पेड अप, इन दोनों के बीच में, मतलब आपने पब्लिक से मांगे 10 रुपीज और पब्लिक ने आपको पे किए 8 रुपीज, इसका मतलब है कि 2 रुपीज उन्होंने आपको कॉल करने पर भी नहीं दिए। बिल्कुल सही, आपके दिमाग में आ रहा नहीं दिए तो वो कॉल्स इन एरियर, बिल्कुल करेक्ट, 2018 का आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कॉल्स इन एरियर इज शोन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस पे अक्सर बैलेंस शीट की लोकेशन पूछी जाती है, तो ये भाई पूछ रहे हैं कि बैलेंस शीट में इसको हम किस हेड में दिखाएंगे, डायरेक्ट थ्योरी का पोर्शन है, इसको शेयर कैपिटल में शो किया जाता है। तो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस एक ऐड होता है और एक माइनस होकर के बैलेंस शीट में शो करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का सीधा थ्योरी क्वेश्चन। 21, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, फॉरफिट करते समय हम शेयर अकाउंट पे कब हम डेबिट करेंगे, किस अमाउंट से, तो उसका फॉर्मूला ही होता है कॉल्ड अप अमाउंट से। बहुत से स्टूडेंट्स पेड अप करते हैं, नहीं, जितना बेटा आपने कॉल किया उससे बात होगी, पेड अप के बीच में तो कॉल्स इन एरियर आ जाता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया, ये भी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड, इसके ऊपर हर बुक में 5 पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आप किस पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डिविडेंड के लिए नहीं होगा, गलत है, लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए नहीं होगा, तो दो हैं तो ये तो गलत हो ही गया। यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए, ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं होगा क्योंकि दो गलत ही हो चुके हैं, तो बचा सी, तो सी ही के साथ चलते हैं और रूल के अकॉर्डिंग ये राइट भी है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट 22, वी लिमिटेड हैज गिवन वन राइट शेयर फॉर एग्जिस्टिंग 3 इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ one equity shares is 100 rupees and the market value is 200 per share, find out the value of right share। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट शेयर का अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसके लिए करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास कितने हैं, तो क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है वन राइट शेयर, किसके बदले में दिया जा रहा है, 3 के, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 3 शेयर्स है तो 3 वालों को 1 शेयर दिया जाएगा और इसके मिल जाने के बाद में आपके पास टोटल 4 शेयर्स हो जाएंगे, ये इसका बेसिक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें तो होता क्या है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं
उसका तो मल्टीप्लिकेशन मार्केट प्राइस के बेस पर किया जाएगा वैल्यूएशन के टाइम पर, क्योंकि आज की डेट पे मार्केट में आपकी ये वैल्यू है। तो इसका मतलब हो गया, ये तो हो गया 600, और जो कंपनी ने आपको दे रखा है उसकी वैल्यू जो ली जाएगी वो आपकी जो बुक वैल्यू है जिसपे कंपनी इशू कर रही है, हम उसके ऊपर लेंगे। तो मार्केट वैल्यू पे ना लेकर के फेस वैल्यू बुक वैल्यू है उसको लिया जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 100। तो एग्जैक्टली अब आपको जो 4 शेयर्स है वो पड़े कितने के, 700 रुपीज के आपको शेयर्स पड़े। सर आप करना क्या चाह रहे हो, मैं इसका एवरेज प्राइस निकाल रहा हूं। तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए क्या किया जाए, एवरेज प्राइस के लिए 700 रुपीज के पड़े, और ये हुए कितने के टोटल आपके पास 4 शेयर्स। तो इस तरह से हमारा जो एवरेज प्राइस है वो आ जाएगा 175। तो मेरा पर्पस यही था कि आप एवरेज प्राइस को जान जाएं, और राइट की वैल्यू इसी के बेस पर निकल जाएगी। तो जब हम राइट निकालने की बात करें तो राइट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपका मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस, बस राइट आपका अब आ जाएगा। तो अब मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कितना दे रखा था, अभी हमने देखा 200, 200 आपका मार्केट प्राइस है, और एवरेज प्राइस जो निकला 175, इन दोनों का डिफरेंस होता है वही राइट है। तो इस हालत में हमारे हिसाब से जो राइट की वैल्यू निकलती है 25। आइए देखते हैं ऑप्शन में, ए नहीं 20 है रॉन्ग, बी नहीं, सी ऑप्शन दे रखा है करेक्ट, 25 आंसर होगा 2019। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइट, और राइट और बोनस के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। मैं चाहूंगा, हो सकता है कि पहली बार आपको लगा हो टफ है क्योंकि राइट के फॉर्मूले नहीं याद रहते, तो उस फॉर्मूले को रिवाइंड करके देख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। इसके लिए तो पूरी की पूरी एक लिस्ट आपकी कॉपी में रेडी होनी चाहिए, बुक पे हर जगह दिया हुआ है। और इसके लिए किसकी हम बात करें, पार्टली से फुल्ली करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कभी नहीं आता, जनरल रिजर्व नहीं आता, शेयर प्रीमियम एक ही चीज है यहाँ पर, क्योंकि डिवेंचर्स भी आ सकता है तो इनको अलग कर सकते हैं। बचता है हमारे पास खाली कौन सा, ए। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में कई लोग सीआरआर भी बोलते हैं, सीआरआर का यूज होता है शेयर्स को फुल्ली बनाने के लिए, क्योंकि पार्टली का रिडम्पशन नहीं होता, ये रिडम्पशन ऑफ शेयर्स का भी पोर्शन है थोड़ा सा। 24 हो गया। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रैक्टिस शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी मींस, इसका क्या मतलब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्सक्राइब कैपिटल, जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं सर, ऑथोराइज्ड भी तो हो सकता है बेटा, ऑथोराइज्ड में कंफ्यूज ना हो, ये ऑथोराइज्ड आपकी मैक्सिमम लिमिट है कि जितनी आप इशू कर सकते हैं, और सब्सक्राइब वो है जिसपे कि काम किया गया इशू के बाद में पब्लिक ने आपको पैसा दिया। तो इस जगह पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी बैलेंस शीट में लिखते हैं तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा जाता है, जो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता। इसके नीचे डबल लाइन आप देखोगे फॉर्मेट हमेशा लिखी होती है। आफ्टर देन इसके बाद इशूड कैपिटल होता है, ये भी नहीं होता है, इसके नीचे डबल लाइन होती है, बैलेंस शीट का ये पार्ट नहीं लिया जाता। इसके बाद में आपके पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल आती है, उसको बैलेंस शीट में रखते हैं और इसकी वैल्यू आउटर कॉलम में मेंशन होती है, इसलिए इसकी पार्ट को हम रखेंगे। सर ये सीक्वेंस तो मैं याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। अरे ये खुद इशारा कर रहा है कि स्मॉल सी, ऐसे ही बस फालतू की ट्रिक है, आपको बता दे रहे हैं। अल्फाबेट को ध्यान दे लो, सीरीज में लगा लो, पहले ए आएगा फिर आई आएगा फिर ऐसा आएगा, ये इसकी सीरीज हो गई, सीक्वेंस हो गया। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन था 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ABC Limited forfeited 100 equity shares of 10 rupees each held by Sunny for non-payment of first call of rupees 2 per share and final call rupees 3 per share। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको 10 रुपीज ध्यान देना है कि 10 रुपीज जो है वो इसकी क्या है, फेस वैल्यू है, ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है। फिर डिफॉल्टर के ऊपर ध्यान दीजिए कि उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज नहीं दिए, फाइनल कॉल के 3 नहीं दिए। इसका मतलब है कि वो डिफॉल्टर हो गया, तो कंपनी ने रिसीव तो 5 रुपीज किए होंगे, तो 1 शेयर के ऊपर आपको मिला कितना, 5 रुपीज मिल गया। आफ्टर देन रीइश्यू के टाइम पर आपको 1.5 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपीज 50 पैसे का।
सीधे ही डायरेक्टली दे दिया गया कि डिस्काउंट पे इशू कर रहा है मतलब लॉस हो रहा है। स्टार्टिंग में मैंने पर शेयर वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तो लॉस को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो इस कंडीशन में ₹1.50 का आपको लॉस हो गया और ऑलरेडी कैपिटल नेचर के ₹5 पड़े हैं, तो बैठे बैठाए कंपनी को पर शेयर ₹3.50 का बेनिफिट हो गया। अब यहाँ पर शेयर की बात हो रही है एक शेयर पे, तो टोटल क्वेश्चन है कितने शेयर्स होते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। ये 100 शेयर्स है। तो इस तरह से अब हम लोग अपना आंसर देख लेते हैं। आंसर आपके पास 26 में 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 350 आना चाहिए। ए ऑप्शन दे रखा है, आपका आंसर करेक्ट हो गया 350, जो कि 2019 का आया हुआ एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है, forfeited shares cannot be issued at a discount। बच्चे अक्सर डायरेक्ट इसके ऊपर लगाते हैं कि 20% है। बेटा इसके लिए कोई परसेंटेज है ही नहीं, बस जितना आपको फोरफिटेड का अमाउंट है उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टर उससे नहीं कर सकते, डायरेक्टर अगर करेंगे तो उन्हें अपनी पॉकेट देना पड़ेगा। 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। फोरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी इशूड, जो आपने इशू किया, देखिए यहां पर अभी अभी क्वेश्चन किया था तो उसमें फोरफिटेड शेयर्स में ₹5 आपको मिले थे ना, तो मैक्सिमम लॉस आप ₹5 तक का ही तो कंपनी झेल सकती है, तो ₹5 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन होंगे तो डिस्काउंट की बात होती है। तो कैपिटल रिजर्व बेटा बनता ही कब है? कैपिटल रिजर्व आपका उसी सिचुएशन में बनता है जिस समय जो फोरफिटेड वाला अमाउंट है वो ग्रेटर देन होता है डिस्काउंट के या लॉस के। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि डिस्काउंट कब तक हो सकता है? जब तक जो फोरफिटेड वाला आपका अमाउंट है वो इक्वल टू डिस्काउंट के बराबर हो जाए, इससे ज्यादा तो उल्टा कंपनी को लॉस होने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट इज शोन सेपरेटली। एडवांस और एरियर के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, सीधे आंसर सी है। ये नाम से ही दिख रहा है कि आपने कॉल पेड इन एडवांस आपने नहीं पे किया, कंफ्यूज ना होइएगा। शेयर होल्डर्स ने आपको एडवांस दिया तो कल आपको वापस करना पड़ सकता है, ये लायबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोनस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम। बोनस और राइट मैंने बोला था कि अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो ये बोनस शेयर प्रॉफिट एंड लॉस भी ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर प्रीमियम भी ले सकते हैं, जनरल रिजर्व। तो इसका आंसर होगा ऑल दी अबव, सभी से इसको इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज मेड। हल्का सा ट्रिकी है, क्या कहना चाह रहा है? जो प्रॉफिट होता है उसको किस तरीके से कैपिटलाइज्ड किया जा सकता है? डायरेक्ट आंसर है इसमें इशू ऑफ बोनस शेयर, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पैसा बाहर चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व वाला पोर्शन जो है वो ऐड नहीं होगा, देन इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी गलत है। तो इशू ऑफ बोनस शेयर से प्रॉफिट कैपिटलाइज हो रहे हैं, कोई कैपिटल रिजर्व अभी बने हुए हैं, इसको देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आंसर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बहुत बाहर आता है कि किस नेचर का है, तो इसके लिए एप्लीकेशन से रिगार्डिंग बच्चे इम्पर्सनल अकाउंट लगा देते हैं, ये पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल आपका पर्सनल होता है, पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। देखो एरियर था और एडवांस था, अक्सर आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो कॉल्स पेड इन जो एडवांस है वो आप कहां पे शो करते हो? अभी फिर था लायबिलिटीज, ये उसी को घुमा के रखा गया है। नेक्स्ट बोनस शेयर, जो बोनस शेयर गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, तो अगर बोनस शेयर आप इशू करते हो, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बोनस शेयर गुडविल मतलब जो बोनस शेयर आप इशू करते हो तो उसकी वजह से मार्केट में गुडविल क्या हो सकती है? सर इंक्रीज हो सकती है, नहीं डिक्रीज हो सकती है, कंफ्यूजन। बेटा बोनस शेयर होने से और भी कंडीशंस होती हैं जो गुडविल से रिगार्डिंग होती है, सिर्फ बोनस शेयर नहीं होता, तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, इसलिए आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 ए कंपनी कैन बाय बैक। जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को किस हालत में बाय बैक कर लेती है? जब तक वो फुल्ली पेड है, इस कंडीशन में करेगी, पार्टी वालों को बाय बैक नहीं करती है, इसलिए ये मत लगाइएगा ए एंड बी। 34 के बाद 35 नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपने देखा था कॉल्स इन एडवांस का रेट था और अब हमारे पास कॉल्स इन एरियर का रेट है, तो कॉल्स इन एरियर का रेट जो है
वो टेबल ए के अकॉर्डिंग 5%, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन टेबल ए वाला अगर होगा तो ये क्वेश्चन 1956 के लिए था, ईयर कंपनीज एक्ट, और अब चल रहा है 2013। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो अगर ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट चलता तो हम डायरेक्ट 5% ही आंसर लगाते अगर हम इसके थ्रू बात करते, और 2013 में इसका आंसर होता है 10%, जो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। एक बात आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, वहां पर भी इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट किया गया था, ये वो रिपीट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच शुड बी डिडक्टेड टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। सिंपल सा है, डायरेक्ट आंसर है, क्या डिडक्ट होता है, कॉल सीनियर जो बैलेंस शीट में डिडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, राइट शेयर, राइट शेयर जिसको कि हम इशू कर रहे हैं, तब ये कैसे इशू होता है, किसको इशू होता है, क्या राइट शेयर प्रमोटर से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है, नहीं, ये सीधे सीधे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से है, इसलिए टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो जनरली किसके ऊपर पे किया जाता है, पेड अप, ये पहले भी रिपीट हो चुका है दूसरे नेम से और कई बार आता है, ईयर वाइज कई बार आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी कलेक्ट कैपिटल, मतलब कंपनी अपनी कैपिटल किससे लेती है और कैसे लेती है, क्या वो लोन लेती है, लोन मतलब कैपिटल नहीं होता, सिंपल इशू ऑफ शेयर्स, आसान सा था, डायरेक्ट है ये, ग्रांट लोन, बैंक से जो ग्रांट लेती वो भी नहीं माना जाता, कंट्रीब्यूशन नहीं, सिंपल सा होता है, शेयर इशू करने से ही कैपिटल आती है, चाहे वो प्रेफरेंस हो और चाहे वो इक्विटी हो। और अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, कॉल मनी शुड बी इक्वल टू द फॉलोइंग लिमिट ऑफ द फेस वैल्यू, जो भी हमारी कॉल मनी है उसके लिए कितनी परसेंटेज एज पर द रूल हमें ध्यान देनी है, उसकी लिमिट आती है 25%। फेस वैल्यू के 25%, थोड़ा समझा देते हैं कि अगर फेस वैल्यू मान लीजिए 100 है तो कॉल मनी इसका 25% मतलब ₹25 की लिमिट आपकी तय करती है, इससे ज्यादा की आपको नहीं करनी होती है। सो क्लास, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फिर मिलते हैं।